हेलो दोस्तों। तो आज का जो दिन था काफ़ी थकाने वाला था। यानी कि ऑफिस में बैठे रहे, मतलब वहीं पे नगर निगम ऋषिकेश में। और शुरू में तो यही बोला गया कि मतलब आज से आपकी ड्यूटी काउंट हो जाएगी, तो इसलिए हम ऑफिस में बैठे रहे, केवल एक एफिडेविट बनवाए सुबह। लेकिन फिर लास्ट में ये बोला गया कि जो मतलब सिटी कमिश्नर हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि पहले आप ये अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो ये हमें नियुक्ति आदेश वहाँ पे शाम को दिया गया फिर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो 8 अभ्यर्थियों का इसमें नाम था। ठीक है, तो उसमें चौथे नंबर पे मेरा नाम आ गया। फिर ये लिखा था इसमें, जो आपने उसमें देखा ही होगा अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर्स में, उपरोक्त अभ्यर्थी कर संग्रहकर्ता के पद पर अकेंद्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। ठीक है, उक्त अभ्यर्थियों के चरित्र पूर्ववर्ती वृत्त सत्यापन शैक्षिक योग्यता प्रमाण के परीक्षण में संज्ञान में आता है तो नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। उक्त आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक हुआ। तो ये शपथ पत्र हमने बनवा दिया था, जिसमें 3-4 पॉइंट जो है क्लियर कर रखे हैं। अब जो बनाना है, जैसे मुख्य चिकित्साधिकारी का निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट है, 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित मूल अभिलेख, उनकी छाया प्रतियाँ, तो ये भी तैयार है। तो केवल ये जो सीसी है और मेडिकल है ये मुझे बनाना है, और इसके बाद जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा केंद्र राज्य सरकार के अधीन सेवा के संबंध में घोषणा पत्र, यदि कोई पहले से जॉब में है, कोई अभियोजन न चलाए जाने का या दंडित न किए जाने के संबंध में घोषणा पत्र। ठीक है, तो जो मूल शपथ पत्र में नहीं आया अगर कोई पॉइंट जो परफॉर्मा में हमारे फॉर्मेट में, तो उन्होंने बोला था कि हम खुद लिख के और तुम्हारे से साइन करवा लेंगे घोषणा पत्र। मतलब किसी अधिकारी के हस्ताक्षर का नहीं चाहिए या एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी घोषणा खुद कर दोगे साइन करके। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद था जो निर्देशन दे रखा है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति होने से 15 दिन के अंदर नगर निगम ऋषिकेश कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अंदर बिना कारण के कार्यभार ग्रहण न करने की दिशा में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी सेवा का इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर को आप लोगों को ये मिल चुके होंगे आदेश जो हैं, नियुक्ति आदेश, और आप सबको बस ये डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने उसमें जाना है और आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोगों की समझो ये कि इस हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग हो ही जानी है। किसी का दूर है, किसी का लेट बन पा रहा है या कोई चीज़ है, तो ठीक है, तभी भी जल्दी से जल्दी उसकी हो जाएगी, है ना। तो अभी क्योंकि आज मंगलवार ही है, अभी बुध बृहस्पति शुक्र शनि यानी 4 दिन बचे हैं इस हफ्ते के, तो लगभग सभी लोगों की ज्वाइनिंग इस समय हो जानी है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शपथ पत्र के भी देखो, कोई लोग कह रहे 2 परफॉर्मा बना दें, 3 बना दें, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक ही में पॉइंट डलवा सकते हो, और जो फॉर्मेट है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट नहीं भेजा है, वही वाला ही चलना है। ठीक है, तो एक तो शपथ पत्र में कन्फ्यूजन है, वो यही चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो पूछ लेना कमेंट में, है ना। बाकी सब एक सेट आपको फोटो स्टेट वही वाला सेट लगाना है जो आपने डीवी के समय आयोग में सबमिट किया था, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र आदि आप अपने गेस्टेड ऑफिसर कोई भी बना सकते हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर हैं, इंटर कॉलेज आदि के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, कहीं से भी। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट बोला जा रहा है कि ये सीएमएस का भी चल जाएगा और जो सीएमओ होते हैं उनका भी। तो एक बार आप भी अपने स्तर से पता कर लेना सीएमएस के बारे में, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनका, और एक होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना। तो बस यही चीज़ें, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, तो इन्हीं सब का इंतज़ाम करना है और ज्वाइनिंग हो जाएगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो हम दिन भर वहाँ पे रुके, तो बस हमको ये नियुक्ति आदेश मिला दिन भर रुकने के बाद शाम को 5:30 बजे, और एक बस हम एफिडेविट बना पाए बीच में, बस। बाकी कल देखते हैं क्या क्या होता है। कल ही पूरा हो जाएगी प्रक्रिया, तो कल ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो कल फिर हो जाएगी प्रक्रिया पूरी, तो कल रात को वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।